सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और यह हमारा दूसरा वीडियो है यूनिट 10 आयोग का, जिसपे हम बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। इससे पहले हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उससे पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारांश आईसीएस की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। सारांश आईसीएस ऐप आ चुका है, आपने देखा होगा। आप प्ले स्टोर में जाएं और सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और सारांश आईसीएस की जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो सारांश आईसीएस के ऐप में स्टोर सेशन में जब आप जाएंगे तो स्टोर सेशन में आपको मिलेंगी, सबसे पहले आपको मिलेगा विजयी भवा टेस्ट सीरीज, जो कि प्री के लिए टेस्ट सीरीज है। 19 जून के लिए यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं 50 टेस्ट, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटीज। तो जल्दी से जाइए और परचेस कीजिएगा। सिर्फ 245 रुपया में अभी इसकी कीमत है, आपको सारांश आईसीएस पे मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप मेंस के आंसर राइटिंग के मॉडल आंसर आपके प्राप्त कर सकते हो। 75 मॉडल आंसर आपके अवेलेबल है सारांश आईसीएस के ऐप पर, जो कि आपको सिर्फ 59 रुपीज में अवेलेबल है। इसके अलावा जो अभी हम आयोग पढ़ रहे हैं, इस आयोग को पढ़ने के बाद आप सीधे सारांश आईसीएस के ऐप पे स्टोर में जाओगे और कमीशन यूनिट नाम से देखने को मिलेगा। इसमें फ्री में आपके लिए 20 टेस्ट का 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट बना के रखा गया, और बाद में जब हम सब आयोग पढ़ लेंगे उसके बाद आपको मिलेंगे सारे जो आयोग हैं उनका मिक्सअप एक टेक्स्ट, लगभग 500 क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व करेंगे एक साथ। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ भी आपको इसी स्टोर में उपलब्ध हो जाएगी फ्री में, ठीक है। साथ ही आपको रामबाण हिस्ट्री के नोट सुजीत सर के द्वारा जो बनाए गए हैं सिर्फ 49 में अवेलेबल है। मेंस के लिए आंसर फॉर्मेटिक शायद आपको ये मिल जाएंगे सारांश आईसीएस पे। तो जल्दी कीजिएगा, सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और इनको जो भी आपको पसंद आए इसको परचेस कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों हुई। हमें जानकारी है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ। दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिन्होंने स्थानीय निकाय में जो अपना लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की भावना है उसको बढ़ावा दिया। और इन दो अधिनियमों, जो संविधान संशोधन अधिनियम थे, 1992 में ये आए थे और 93 में ये लागू हुए। इन्होंने क्या किया, राज्यों में पंचायती राज और स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगमों की क्या करी, स्थापना की। इन नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनाव के लिए हमें अब आवश्यकता हुई कि हम एक निर्वाचन आयोग की स्थापना करें। तो इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से, संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से हमने उपबंध किए। भाग 9 का जोड़े, ठीक है। भाग 9 में हमने पंचायतें जोड़ी और भाग 9 का में हमने जोड़े क्या, 9 का या 9A इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो 9A में हमने जोड़ी क्या, नगरीय निकाय। तो इनके लिए हमने क्या करे, उपबंध किए और इन्हीं में हमने आर्टिकल के माध्यम से राज्य के निर्वाचन आयोग की क्या करी, व्यवस्था की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस आयोग को, देखते हैं। सबसे पहले प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो नेचर हमें बताना है, राज्य निर्वाचन आयोग का नेचर कैसा है, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय हम इसको क्यों बोल रहे हैं, संवैधानिक निकाय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान में मिलता है। यानी भारतीय संविधान के उपबंधों के तहत ही राज्य निर्वाचन आयोगों की क्या करी गई है, स्थापना करी गई है ना। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यानी यह एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एक ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है यह, ठीक है। एक संवैधानिक, स्वायत्त एवं स्वतंत्र निकाय है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। इसी तरह से आपका भारतीय निर्वाचन आयोग भी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। सेम ये भी है। आगे बात करते हैं, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है। तो हमें बताना है भारतीय संविधान के भाग 9, भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के है और 243 के कहता है कि पंचायतों के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायती चुनाव को क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा। ऐसे ही भाग 9 का में, 9 का या 9A बोलेंगे इंग्लिश में इसको, 9 का के अंतर्गत जो 243 ZA आर्टिकल है, ठीक है, 243 ZA के अंतर्गत हम बात करेंगे। इसमें भी लिखा है कि नगरीय निकायों के लिए भी वही चुनाव आयोग होगा जो 243 के में बताया गया है। यानी कि जो पंचायती राज के लिए आपने निर्वाचन आयोग की बात करी, वही ZA में भी बताया गया है। तो दोनों में ही एक ही निर्वाचन आयोग है, हालांकि अलग अलग इनका वर्णन मिलता है, एक पंचायतों के लिए, एक निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है इन दो आर्टिकल के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग
मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की क्या हुई है, स्थापना हुई है। अतः यह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है, पार्ट 9A में मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 243K एंड 243ZA में हमें इसका क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन या वर्णन हमें मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन कब आया था, 1992 में आया था। क्या किया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया था किसको, पंचायतों को और नगरीय निकायों को, है ना, म्युनिसिपल जो होते हैं उनके लिए हमने क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया था। 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे और भाग 9 अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए और 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243ZA में नगरीय निकायों के लिए हमने निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो हम बताएंगे इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई थी। 92 में अधिनियम आया, 93 में लागू हुआ और 1 फरवरी 1994 को हमने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी। कब करी, 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की पूछे हम तो कब की थी, आपको याद आ रही होगी, 25 जनवरी कब, 1950। याद आया, तो ये थी आपकी किसकी, भारतीय निर्वाचन आयोग की। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994। अब इसके पहले की अगर डेट रहे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि अपना अधिनियम 92 में आया है, 93 में लागू हुआ है और 94 में इसकी स्थापना हो रही। तो 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, भोपाल में मिलेगा। निर्वाचन सदन के नाम से आपको ये दिख रहा होगा, निर्वाचन सदन, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, इसमें आपको ये आपको कहाँ पड़ेगा, अरेरा हिल्स भोपाल में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं संरचना। इस आयोग की संरचना कैसी है, जैसी हमने चर्चा करी थी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, वर्तमान में 1+2 की है, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त हैं, देखा था आपने। ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी संरचना कैसी है, एक सदस्यीय आयोग है, यानी कि इसमें केवल एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसा हम बोल देंगे कि स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका कमीशन है, उसका कमिश्नर होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो एक सदस्यीय है आयोग है, बहुसदस्यीय नहीं है। अगर मैं कथनात्मक एक प्रश्न पूछूं कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, तो आप बताएंगे नहीं है, यह एक सदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय कब बोलते, तो जब उसमें एक से अधिक सदस्य होते, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को मैं क्या बोल सकता हूं, बहुसदस्यीय निकाय बोल सकता हूं। ठीक है, तो इस कथन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो एक सदस्यीय आयोग है यह किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्यपाल महोदय, जिस भी राज्य के होंगे वहां के राज्यपाल नियुक्त करेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त करेंगे। कौन है भैया मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में, तो भाई मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब गुजरात से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या देखा हमने कि 1 मेंबर कमीशन है ये और अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, स्टेट गवर्नर, सिंपल है। और इनकी जो सेवा शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, ये भी किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं, ये भी आपके गवर्नर के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। यानी कि टर्म ऑफ सर्विस में क्या कहेगा, वेतन है ना, कितना सैलरी मिलेगा इनको, कितना इनका कार्यकाल रहेगा, है ना, और अन्य सेवा शर्तें क्या क्या इनको लाभ वेतन भत्ते सब मिलेंगे, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब राज्य का विधानमंडल डिसाइड करेगा, मतलब कानून बनाएगा और कानून को परमिशन कौन देगा, अल्टीमेटली राज्यपाल महोदय। तो स्टेट गवर्नर क्या करता है, इनकी सेवा शर्तें डिसाइड करता है। और मोस्टली हम बता देंगे कि इनको जो वेतन मिलेगा वो हाई कोर्ट के जो पद है ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, कार्यकाल को आप बात करोगे तो इनका जिक्र हमें मिलता नहीं है संविधान में, ना ही अभी तक कोई अधिनियम बनाया है, लेकिन हम सामान्य तौर पर बोल सकते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ही राज्य के निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होगा सामान्यतः। ठीक है, कहीं भी इसका जिक्र हमें नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हम देखेंगे आगे इनके जो कमिश्नर अभी तक रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, उन पर एक नजर डालेंगे कि कौन कौन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कमिश्नर रह चुके हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 नाम है, कितने नाम है, 6, और आपके पिछले पेपर में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन नहीं रहे हैं आपके निर्वाचन आयोग। तो आपके लिए मुसीबत ये हो गई कि आपको सभी नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है,
तो नाम याद रखने पड़ेंगे। पहले कौन थे तो देख लेते हैं। पहले थे NV लोहानी साहब, नावा लोहानी, ठीक है। NV लोहानी साहब आपके पहले निर्वाचन आयुक्त थे। कब से कब तक रहे तो 1994 से 2000 तक आपके मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ये रहे। अब आप देखोगे मध्य प्रदेश निर्वाचन की आयोग की स्थापना तो 1 फरवरी 1994 को हो गई थी, है ना, हो गई थी। 15 दिन बाद इनको अपॉइंट किया गया होगा, ठीक है। तो 15 फरवरी से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और लगभग 6 वर्ष तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। तो ये कार्यकाल सामान्यतः आपको 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु मिल जाएगा। पर देखना आप गोपाल शरण शुक्ला, गोपाल शरण शुक्ला 2000 में बने आपके और 2000 से 2006 तक क्या रहे, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त रहे। फिर से क्या रहे, 6 वर्षों तक मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त रहे। फिर आप बताओगे आदित्य विजय सिंह थर्ड, जो कि 2006 से 2010 तक रहे। और फिर अजीत रायजादा साहब जो 10 से 13 तक रहे। फिर आर परशुराम साहब जो कि 13 से 18 तक आपके निर्वाचन आयुक्त रहे। और वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह 2019 से कंटिन्यू आपके क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। इस तरीके से आपको 6 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम याद रखना है, NV लोहानी साहब, गोपाल शरण शुक्ल साहब, आदित्य विजय सिंह साहब, अजीत रायजादा साहब, आर परशुराम और बसंत प्रताप सिंह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन नहीं रहे हैं तो बता देना है कि अगर इनके अतिरिक्त कोई नाम दिखे तो उस विकल्प को हमें चुन लेना है। ओके, अभी तक कोई भी महिला मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त अर्थात कमिश्नर नहीं बनी है, नहीं बनी है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग में एक बार VS रामा देवी बनी है और मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी। हालांकि सचिव में महिला सचिव बन चुकी हैं, तो उनकी अगले हम चर्चा करेंगे सचिव की। इनसे भी प्रश्न आ जाता है। ये है आपके वर्तमान मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब ये लिस्ट है आपके निर्वाचन आयोग के सचिव की, ठीक है। सचिव में आपको 2-3 नाम मैं बता देता हूं। कौन कौन से नाम बता देता हूं। एक पहले याद रखने हैं, कौन, प्रकाश चंद्र साहब पहले सचिव थे। 1994 से 1995 तक आपके पहले सचिव रहे निर्वाचन आयोग के। और एक वर्तमान के याद रख लेना है, ठीक है। और एक महिला याद रख लेनी है। कौन, आपको यहाँ पे मिलेंगी श्रीमती विजया श्रीवास्तव। श्रीमती विजया श्रीवास्तव वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कब से कब तक, 1998 से 2000 तक क्या रही आपकी, सेक्रेटरी रही निर्वाचन आयोग में। ये वर्ड बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है, कमिश्नर पूछ रहा है कि सेक्रेटरी पूछ रहा है। अगर पहले आपके कमिश्नर पूछें तो क्या बताओगे, NV लोहानी साहब। और अगर पूछे कि पहले सेक्रेटरी कौन थे तो आपको बताना है प्रकाश चंद्र साहब, ठीक है। महिला में आपको क्या बताना है, विजया श्रीवास्तव, ठीक है। विजया श्रीवास्तव पहली महिला थी। इसके अतिरिक्त भी आपको महिला मिल जाएंगी, 2 और महिलाएं मिल जाएंगी इस लिस्ट में, जो कि सचिव रह चुकी हैं। अभी तक 3 महिलाएं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की सचिव रह चुकी हैं। कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, ठीक है। तो एक नाम प्रकाश चंद्र जो पहले सचिव थे, पहली महिला सचिव विजया श्रीवास्तव थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको एक नाम मिलेगा उर्मिला मिश्रा का, श्रीमती उर्मिला मिश्रा 7 से 8 तक रही। और एक आपको नाम मिलेगा रजनी उइके साहब, उइके मैम का, ठीक है। तो रजनी उइके मैम 10 से 11 तक आपकी सचिव रही निर्वाचन आयोग की। और वर्तमान में ये नाम याद रखना है, VS जामोद साहब। VS जामोद साहब वर्तमान में आपके 21 से अभी तक क्या है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव हैं। तो 3-4 नाम याद हो रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से, प्रकाश चंद्र फर्स्ट और फिर पहली महिला विजया मैम, उसके बाद आपने बताया VS जामोद। ये 3 नाम बस याद रख लीजिएगा। और 3 महिलाएं अभी तक सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इसके बाद हम बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं कौन, राज्यपाल महोदय, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन देता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख दिया है, राज्यपाल महोदय आपको याद रखना है। कौन को काट के कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, गवर्नर, ठीक। त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल महोदय को ही। दोनों ही प्रक्रिया में आपको बताया, राज्यपाल ही नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल को ही त्यागपत्र दिया जाएगा। और हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस किसके समान है, तो सिमिलर टू हाई कोर्ट जज। अब आपको याद आ रहा होगा भारतीय निर्वाचन आयोग में, तो भारतीय निर्वाचन आयोग में
वहां के आयुक्त जो सीसी होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनको हटाने की प्रक्रिया किसके समान थी? तो वहां हमने देखी थी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान थी प्रक्रिया। और यहाँ पे किसके समान है? यहाँ राज्य की बात हो रही, तो राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट। तो इनके हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो जाएगी, सिमिलर टू हाई कोर्ट जज। ओके, ये सिंपल हो गया। आपको नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल, हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल। ठीक है, ये हाई कोर्ट इसलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे किसके समान है? हाई कोर्ट के समान है। कथनात्मक प्रश्नों में दे दिया जाता है, यहाँ पे मैं लिख दूं कि भैया राज्य निर्वाचन आयोग के जो आपका कमिश्नर है उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बताना है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आपको बता दें, पंचायतों का जिक्र हमें कहां से कहां तक मिलता है? तो 243 से में आपका पंचायतों का जिक्र शुरू होता है और 243 ओ तक क्या होता है? पंचायतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 9 में पार्ट 9 में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 243 ABCD आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, 243 के में आपका आता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो के जो आपके कुछ उपबंध है, सब आर्टिकल है, उनकी हम बात करने वाले हैं इसमें। तो एक एक करके सब आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। 243 के फर्स्ट एक में देखेंगे क्या कहता है? एक सदस्य आयोग। ठीक है, एक निर्वाचन आयोग जो एक सदस्यीय होगा और यह किसके द्वारा नियुक्त होगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। क्या कहता है 243K1 की 1 मेंबर कमिश्नर, जो कि आपका इलेक्शन कमीशन होगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, और दूसरा आता है जो सेवा शर्त डिसाइड करता है। तो सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? अभी आप देख के आए हो, राज्यपाल महोदय डिसाइड करते हैं और उनकी सेवा शर्तों में कभी भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लो एक बार सैलरी बढ़ गई तो आप सैलरी को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। उनके वेतन भत्तों को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो टर्म ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज है ना, सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? गवर्नर साहब। ओके, K3 243 K3 क्या कहता है? द गवर्नर शैल प्रोवाइड द स्टाफ टू असिस्ट द स्टाफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब इस निर्वाचन आयोग का क्या होगा? एक पूरा स्टाफ होगा जो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा? राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष होंगे उनकी सहायता हेतु कर्मचारियों को क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? 243K3। ठीक है, तो एक में स्थापना हो गई, 2 में सेवा शर्तें हो गई और 3 में इनके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता बता दी हमने। और 2 आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है 243K, जिसमें बताया जाएगा कि राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह राज्य के जो चुनाव है उनको क्या कर सकता है? कंडक्ट कराने और उनसे रिलेटेड कुछ नियम बना सकता है। तो इनसे रिलेटेड नियम 1994 में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने क्या कर दिए हैं? बना दिए हैं कि हम कैसे चुनावों को कंडक्ट कराएंगे। फिर आगे देखते हैं, लास्ट आर्टिकल अभी हमने बात करी 243O। अब हम कहाँ गए हैं? O पर। O कि राज्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में बताया गया किसी भी कानून को, जो कानून अभी हमने यहाँ बताया कि नियम या कोई कानून बना देंगे, है ना, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कहता है 243O। जैसा आपका भारतीय निर्वाचन आयोग में 329 आर्टिकल कह रहा था न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगा रहा था, ऐसे ही आपका 243O भी क्या करता है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में आपके न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब देख लो इंग्लिश में, नो लॉ लेड डाउन बाय द स्टेट इन रिलेशन टू इलेक्शंस शैल बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ऑल्दो इट मे बी चैलेंज्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टेंस। ठीक है, सिंपल सी बात कि चुनौती नहीं दी जाएगी न्यायालय, विशेष परिस्थिति में चुनौती दी जा सकती है। आगे बात करते हैं, कार्य क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के? जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग में आपने देखे थे, ऐसे ही मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में मेनली केवल 2 ही काम है, एक तो पंचायतों के चुनाव कराना और नगर पालिका के चुनाव कराना। ठीक है, और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्यतः कौन से चुनाव कराते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभा के चुनाव और विधान परिषदों के चुनाव। ठीक है, ये कराता है कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या कराता है तो देख लेते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के संबंध में निर्वाचन कराता है, निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है और निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और
नियंत्रण की जिम्मेदारी भी यह लेता है। ऐसे ही राज्य में जब निर्वाचन आयोग होगा तो ऐसे अनुरोध करेगा, जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी आपने देखा राज्यपाल कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। फिर आप देख लो, पंचायत और नगर पालिका संबंधित चुनाव की तिथियों की घोषणा भी करेगा, पूरा अधीक्षण नियंत्रण भी करेगा और नामावली भी तैयार करेगा, पूरा चुनाव कंडक्ट कराएगा। किसके? पंचायत और नगर पालिकाओं के। नामांकन पत्रों का परीक्षण भी करेगा। आपके जब चुनाव जाते हैं, सरपंची का फॉर्म भरते हैं तो उसकी क्या करता है, जांच वगैरह भी करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह आवंटित करता है भैया। जब सरपंच पे आप खड़े होते, किसी को तराजू मिलता है, किसी को टॉर्च मिलती है, झाड़ू मिलती है ना, अदर अदर पतंग मिलती है, अलग अलग बहुत सारे ऐसे चीजें मिलती हैं जिसपे आपको हंसी आ सकती है, ठीक है। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। और मतदान केंद्र अगर लूट होती है या हिंसा होती है या कोई अनियमितता पाई जाती है तो चुनाव को रद्द भी कर सकता है। ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के क्या है, कार्य है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो फॉर पंचायत एंड द म्युनिसिपल्स इलेक्शन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल पोल टू सुप्रिटेंड डायरेक्ट एंड द कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। किसके इलेक्शंस? तो पंचायत और म्युनिसिपल्स यानी नगरीय निकाय और पंचायतों के इलेक्शन, ठीक है। और जब जब आपको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े, व्हेन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर so request it shall be provided with the necessary staff by the governor for the discharge of its duties, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो कर्मचारी राज्यपाल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ द डेट ऑफ पंचायत एंड द म्युनिसिपालिटी रिलेटेड इलेक्शन, दोनों के लिए तिथि की घोषणा करेंगे, ठीक है। एग्जामिन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, ठीक है, जब नॉमिनेशन अपन फाइल करते हैं तो उसकी क्या करेगा, एग्जाम यानी चेक करेगा। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। और कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रॉबिंग, ठीक है, रोविंग पोलिंग स्टेशन, वायलेंस और अदर इनरेगुलरिटीज, ठीक है, किसी भी अनियमितता की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है। ये काम हो जाएंगे आपके राज्य निर्वाचन आयोग के, ठीक है। अदर फैक्ट्स की बात कर ले तो अदर फैक्ट्स में इसका एक ध्येय वाक्य है, एक मोटो है। क्या है? मोटो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। यह आपसे पूछा जा सकता है। क्या है मोटो? एवरी वोट इज वैल्यूएबल, एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरीबॉडी मतलब ये जो निकाय है, इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, यह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है, मोटो है, ध्येय वाक्य है, ठीक है। अब तक कितने चुनाव करा लिए हैं? 5 बार चुनाव करा लिए हमारे निर्वाचन आयोग ने। 1994 में ये गठित हुआ था, 95 से कंडक्ट कराए होंगे। हालांकि अभी 6वें चुनाव होने हैं, हो नहीं पा रहे हैं, आपने देखा है, बार बार उनको डिले कर दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है अब 2023 के बाद ही हो यह चुनाव, देखते हैं आगे। चुनाव का वेतन, आयुक्त का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये तो बहुत सरल सी बात है कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग में भी वहां पे भारत की संचित निधि से देय होता है उनके आयुक्तों का वेतन, और राज्य के आयुक्त का वेतन राज्य की संचित निधि पे भारित होता है, ठीक है। कमिश्नर्स सैलरी फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आयोग है यह क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको अगर एक बार फिर से रिवीजन कर ले हम तो देखेंगे कि आयोग की स्थापना कब करी हमने, 1 फरवरी 1994 को की। कहाँ है मुख्यालय? भोपाल में है। इसका जो संरचना है वह क्या है, 1 सदस्यीय है और निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। हटाता कौन है, राज्यपाल। वो किसके समान है उसकी हटाने की प्रक्रिया, तो हमें बताना है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। त्याग पत्र किसको देगा, अगर देना हो तो राज्यपाल महोदय को देगा, ठीक है। इस तरीके से आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। ध्येय वाक्य क्या है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, 5 बार चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। कार्य क्या है, तो पंचायतों और नगर निगम के चुनाव को कंडक्ट कराना इसका काम है। और क्या देखा हमने, इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट देखे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बताया गया है। तो 243 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 243 के में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है पंचायतों के लिए, और जेडी में मिलता है नगरीय निकायों के लिए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और क्या देखा अपन ने, हाईकोर्ट के समान है, ये जरूर याद रखिए। हाँ, ये देखा हमने कि भाई पहले अध्यक्ष और वर्तमान में क्या है, तो ये लिस्ट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे या पहले आयुक्त कौन थे, तो एनवी लोहानी साहब वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हुआ सेकंड, तो गोपाल शरण शुक्ला वाज द सेकंड इलेक्शन कमिश्नर। थर्ड, आदित्य विजय सिंह। फोर्थ, अजित रायजादा। एंड द फिफ्थ आर परशुराम। एंड करंट
बसंत प्रताप सिंह। इस तरीके से अभी तक 6 आपके आयुक्त हो चुके हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, समझ में आया होगा। अब आपने ये वीडियो देख लिया, सारांश ICS पे जाके स्टोर में आप इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।